वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो सुबह के 4 बज चुके हैं और त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 9वीं विषय हिंदी का पेपर आ चुका है। जल्दी से इस वीडियो को देख लो क्योंकि 1 घंटे में वीडियो डिलीट होने वाली है, तो आपको ये वीडियो कंप्लीट वॉच करना है। साथ ही में अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 4 बजे विषय हिंदी कक्षा 9वीं का पेपर लीक हो चुका है, तो आपको ये वीडियो कंप्लीट वॉच करना है। विद सॉल्यूशन में अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। निर्देश फिरदेश फालतू चीज़ें हैं, हम जाते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स पर। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। सही विकल्प का चयन करके आपको लिखना है। पहला क्वेश्चन है इसका, आचार्य विश्वनाथ ने काव्य की परिभाषा दी है, ठीक है। ए ऑप्शन है आपका आनंद लेने वाला काव्य, बी ऑप्शन है इसका आनंद लेने वाला काव्य, सी ऑप्शन है इसका रसात्मक वाक्यम काव्यम और डी ऑप्शन है इसका शब्दार्थ सहितो काव्यम, ठीक है। तो आचार्य विश्वनाथ ने काव्य की परिभाषा क्या दी है, रसात्मकम वाक्यम काव्यम, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, रामचरितमानस क्या है। रामचरितमानस एक महाकाव्य है, तो महाकाव्य कहाँ है आपका ऑप्शन ए ऑप्शन, ठीक है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। जल्दी जल्दी देख लो भैया। तीसरा क्वेश्चन, झूरी ने बेलों को कहाँ भेज दिया था। ए ऑप्शन इसका मौसी के घर, बी ऑप्शन आपका दादी के घर, सी ऑप्शन आपका ससुराल और डी ऑप्शन आपका नानी के घर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ससुराल, यानी कि सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जो व्यक्ति अपनी किस्मत खुद रचते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो ए ऑप्शन है इसका साहसी, बी ऑप्शन है इसका आलसी, सी ऑप्शन है इसका रचयिता और डी ऑप्शन आपका मेहनती। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आ जाएगा साहसी, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, बछिया के ताऊ मुहावरे का क्या अर्थ है, ठीक है। ए ऑप्शन आपका बेल का भाई, बी ऑप्शन आपका सांड, सी ऑप्शन आपका मूर्ख व्यक्ति और डी ऑप्शन आपका कोहलू का बेल। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर आ जाएगा आपका मूर्ख व्यक्ति, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तित करने वाला शब्दांश कहलाते हैं, ठीक है। ए ऑप्शन आपका देशज, बी ऑप्शन आपका उपसर्ग, सी ऑप्शन आपका प्रत्यय और डी ऑप्शन आपका यौगिक। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि प्रत्यय, ठीक है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आपके सही विकल्प पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 6 नंबर के क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, मेहमान को भोजन में सबसे ज़्यादा क्या पसंद था। पापड़ पसंद था। क्या पसंद था, पापड़। पापड़ इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष यान रिक्त स्थान का मिला जुला रूप है। तो अंतरिक्ष यान वायुयान का मिला जुला रूप है, काय का, वायुयान का। तो वायुयान इसका राइट आंसर आ जाएगा सेकंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्णिक छंदों में किसकी गणना की जाती है। वर्णों की गणना की जाती है, वर्णों की, ठीक है, वार्णिक छंदों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदाचार का विलोम क्या है। तो सदाचार का विलोम हो जाएगा आपका दुराचार। क्या हो जाएगा, दुराचार, ठीक है। दुराचार इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयल को हरियाली डाली मिली और कवि को रिक्त स्थान की कोठरी। तो अंधियारी की कोठरी, काय की, अंधियारी। अंधियारी इसका राइट आंसर आ जाएगा, अंधियारी, ठीक है, अंधियारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गधे का एक छोटा भाई भी है, उसका नाम क्या है। तो उसका नाम बैल है। क्या है, बैल। बैल इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपके रिक्त स्थान हो जाएंगे 6 नंबर के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य असत्य का चयन करके आपको लिखना है। चलिए भाई, पहला क्या है, मंगोला का मूल हाल होता है। बिल्कुल सत्य बात है ये, ठीक है, सत्य आ जाएगा पहले में। सेकंड क्वेश्चन, गांधी जी के अनुसार हमें अपनी बुनियाद पर कायम रहना चाहिए। ये भी आपका सत्य होगा, ठीक है, सत्य आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द के पहले जुड़ने वाला शब्दांश प्रत्यय कहलाता है। नहीं, ये तो उपसर्ग कहलाता है, इसलिए असत्य हो जाएगा, ठीक है, असत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, लड़की की माँ मर चुकी थी। सत्य बात है, ठीक है, सत्य आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आग का तत्सम रूप अग्नि है। ये भी आपका सत्य हो जाएगा। और लास्ट है आपका, हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। ये भी आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके सत्य सत्य हो जाएंगे। केवल जो आपका तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें केवल असत्य आएगा, बाकी सब में आपका सत्य राइट आंसर आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सही जोड़ी मिलाइए। स्तंभ आ को स्तंभ बा से मैच आपको करना है। चलिए देख लेते हैं। हथकड़ियाँ, हथकड़ियाँ क्या है, गहना, ठीक है, गहना से इसको मैच करना है। नेक्स्ट, रात का तत्सम क्या होता है, रात्रि होता है, ठीक है, तो इसको रात्रि से मैच करना है। सम्मान्य क्या होता है, सम्मान्य होता है आदर योग्य, तो आदर योग्य से इसको मैच कीजिए। इंद्र का पर्यायवाची क्या होता है, सुरपति होता है, ठीक है, सुरपति से इसको मैच करना है। बुद्धिहीन प्राणी कौन है, गधा है, तो गधा सी ऑप्शन से इसको मैच करना है। त्रिफला,
त्रिफला कैसा होता है, 3 फलों का समूह को हम त्रिफला कहते हैं। तो इस प्रकार से आपकी 6 नंबर की जोड़ी आपको मैच करना है, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला क्या है, हिंदी का उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? तो हिंदी का उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद। तो आप केवल प्रेमचंद भी लिखे तो भी आपका राइट माना जाएगा, लेकिन पूरा नाम लिख दीजिए आप, मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान की तुलना किससे की गई है? तो ज्ञान की तुलना हाथी से की गई है। काय से? हाथी से, ठीक है, हाथी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, काव्य कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। तो काव्य आपके 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? एक होता है आपका श्रव्य काव्य और दूसरा होता है आपका दृश्य काव्य, ठीक है। ये दोनों प्रकार होते हैं काव्य के, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य, ठीक है। नेक्स्ट, विदेशी भाषाओं से आए शब्द क्या कहलाते हैं? तो विदेशी भाषा से आए शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। कैसे शब्द? विदेशी शब्द। विदेशी शब्द इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ कौन सा समास होता है? तो वहाँ द्वंद्व समास होता है। कौन सा? द्वंद्व समास, ठीक है, द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयल किसका बीज बो रही है? तो कोयल विरह का बीज बो रही है। काय का? विरह। विरह इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है, विरह का बीज बो रही थी, तो इसलिए विरह इसका राइट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से कंप्लीट ऑब्जेक्टिव्स का सॉल्यूशन यहाँ पे हो गया है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन एंड आंसर से देखते हैं अपन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, 2 नंबर के क्वेश्चन है, देख लीजिए इनको। नई कविता की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए। इसका अथवा है छायावाद की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए। वीडियो को पूरा वॉच कीजिए क्योंकि इसमें मैं सॉल्यूशन भी देने वाला हूँ भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कबीरदास के शिल्प सौंदर्य की 2 विशेषताएं लिखिए। अथवा इसका सुमित्रा नंदन पंत के भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं आपको बताना है। नेक्स्ट, अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं? इसका अथवा है मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? अथवा इसका हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? 10वां क्वेश्चन है आपका, देशज शब्द किसे कहते हैं? कोई 2 देशज शब्द लिखिए। इसका अथवा है निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कर पुनः लिखिए। आशीर्वाद, समंजय, ये कंप्यूटर, इनको आपको शुद्ध वर्तनी करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11वां, प्रेमचंद की 2 रचनाएं लिखते हुए उनकी भाषा शैली की विशेषताएं लिखना है। अथवा क्या है इसका? महादेवी वर्मा की 2 रचनाएं लिखते हुए उनकी भाषा शैली की विशेषताएं आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 12वां है आपका, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? अथवा है इसका, कांजी हौज में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी? 13वां क्वेश्चन है आपका, रस किसे कहते हैं? रस के अंगों के नाम आपको बताना है। अथवा इसका कहानी और उपन्यास में कोई 2 अंतर आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कर लिखिए। देवालय, तथैव, स्वागत और भावुक, ठीक है। अथवा इसका तत्सम शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, मुहावरे एवं लोकोक्तियों में कोई 2 अंतर लिखिए। अथवा इसका उपसर्ग किसे कहते हैं? प्रति उपसर्ग का प्रयोग करते हुए 2 शब्द बनाकर आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संधि और समास में कोई 2 अंतर आपको बताना है। अथवा इसका निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ, आग का तारा होना, आग में घी डालना। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाकाव्य खंडकाव्य में कोई 2 अंतर आपको बताना है। अथवा है इसका, रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य लिखिए। तो प्रश्न 6 से प्रश्न 17 तक आपके जो 2 नंबर के क्वेश्चन हैं, इनका मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन वीडियो में दे रखा है। तो चलिए उनको हम देख लेते हैं। चलिए भाई, प्रश्न 6 का उत्तर आप देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए जल्दी जल्दी से, ठीक है। नई कविता की कोई 2 विशेषताएं आपको बताना है। तो आंसर इसका दे रखा है, लघु मानववाद की प्रतिष्ठा, और दूसरा है इसका, प्रयोगों में नवीनता, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, याद कर लो जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कबीर के शिल्प सौंदर्य की विशेषताएं। तो देख लीजिए, कबीर की भाषा कैसी है? उन्होंने सहज, सरल एवं सरस शैली में अपने उपदेश दिए हैं। कबीर के वाक्य में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अलंकार की प्रचुरता है। दोहा, चौपाई छंदों का अर्थ, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 7वें का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वें का आंसर क्या हो जाएगा? अंतरिक्ष यात्री वे लोग होते हैं जो पृथ्वी के बाहर अंतरिक्ष में यात्रा करते हैं। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान में यात्रा करने वाले किसी भी व्यक्ति को कहा जा सकता है, जिसमें नागरिक भी शामिल है। हालांकि पहले यह शब्द सिर्फ सैन्य प्रशिक्षित पेशेवरों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, मानसरोवर से कवि का क्या आशय? तो मानसरोवर से कवि का आशय हृदय रूपी तालाब से है जो हमारे मन में स्थित है। 10वां क्वेश्चन,
10वां क्वेश्चन है आपका, देशज शब्द किसे कहते हैं। तो जिन शब्दों की उत्पत्ति के बारे में पता ना हो लेकिन वे प्रचलन में हो उन्हें देशज शब्द कहते हैं। ये शब्द आमतौर पर क्षेत्रीय भाषा में इस्तेमाल किए जाते हैं। देशज शब्दों के उदाहरण ये रहे, ठीक है। लोटा, कटोरा, डोंगा, ये सब दे रखे हैं, ठीक है, इनको याद कर लो। 10वां हो जाएगा। 11वां, प्रेमचंद जी की यहाँ पे 2 रचनाएं दे रखी है, भाषा दे रखी है इनकी, ठीक है, और इनकी शैली दे रखी है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, छोटा कर देता हूँ मैं। 2 रचनाएं, भाषा एवं शैली, तीनों की तीनों चीज़ दे रखी है। 2 रचनाएं, ये हो गई आपकी भाषा और ये हो गई आपकी शैली, ठीक है। तीनों की तीनों यहाँ पे दे रखी है, इन्हें आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, छोटी बच्चों को बेल के प्रति प्रेम क्यों उमड़ा था। तो लड़की की माँ मर चुकी थी, ये यहाँ पे दे रखा है इसका आंसर, तो आप इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13वां, रस किसे कहते हैं, रस के अंगों के नाम। तो काव्य आस्वाद से उत्पन्न आनंद को रस कहते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा और आप पढ़ लीजिए इसे अच्छी तरह से। 14वें का आंसर आप देख सकते हैं, तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तो जो शब्द संस्कृत से हिंदी में बिना परिवर्तन किए अपना लिए जाते हैं, ये आप याद कर लीजिए, ठीक है, 14 आ जाएगा। मुहावरे एवं लोकोक्तियों में कोई 2 अंतर आपको बताना था, तो आप इसको अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट लेके याद कर लो, ठीक है, मुहावरे एवं लोकोक्तियों में अंतर। प्रश्न 17वां, महाकाव्य और खंडकाव्य में कोई 2 अंतर आपको बताना है। तो 3 दे दिए मैंने, कोई सा भी आप कर सकते हैं, ठीक है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक है। महाकाव्य में अनेक छंदों का प्रयोग होता है, खंडकाव्य में एक ही छंद का प्रयोग होता है, ये आप याद कर लीजिए इनको, महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर, ठीक है। तो प्रश्न 6 से प्रश्न 17 तक कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे दे दिया है। नेक्स्ट अब 18वां क्वेश्चन देखते हैं। 18वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखिए, भावार्थ लिखिए। 2 यहाँ पे दे रखे हैं, कोई सा भी आप कर सकते हैं, एक दोनों में से, ठीक है, एक आप कर सकते हैं कोई सा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, गद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। ये अगेन आपको दोनों में से कोई एक करना है, अथवा यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसे आप कर लीजिए। 20वां क्वेश्चन है आपका, छोटा परिवार सुखी परिवार विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए, अथवा है इसका कक्षा में अपने प्रिय मित्र से पढ़ाई संबंधित संवाद आपको लिखना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है, हमारे लिए क्या आवश्यक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा है आपका सील युक्त व्यवहार की विशेषताएं क्या है। तीसरा क्वेश्चन है आपका उक्त गद्यांश का सारांश लिखिए, ठीक है। ये 4 नंबर के क्वेश्चन है, इन्हें आप अच्छी तरह से कंप्लीट कर लीजिए। अथवा है इसका, निम्नलिखित अपठित काव्यांश को पढ़कर नीचे के दिए गए प्रश्नों के उत्तर, ठीक है। यहाँ पे भी आपके 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो जिनको गद्यांश नहीं करना वो पद्यांश कर सकते हैं। ये भी आपके 4 नंबर के क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, अपने प्राचार्य को 3 दिन के लिए अवकाश हेतु आवेदन पत्र लिखिए, अथवा इसका अपने मित्र को प्राणवीय सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बधाई पत्र लिखना है आपको। 4 नंबर का क्वेश्चन है। 23वां और अंतिम प्रश्न है आपका, निम्नलिखित विषयों पर रूपरेखा सहित निबंध लिखिए। 5 टॉपिक दे रखे हैं, 5 टॉपिक में से कोई सा भी आप एक कर लीजिए अच्छी तरह से याद, और इस प्रकार से हो जाएगा आपका कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन। चलिए भाई, तो इस प्रकार से मैंने आपको कक्षा 9वीं विषय हिंदी त्रैमासिक परीक्षा, यानी कि आज जो आपका पेपर होने वाला है 18 सितंबर को, उसका कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले पेपर में अगले पेपर के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।